जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे जानने के लिए कि किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि 6/5 में कितना 1/10 है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन निश्चित रूप से एक देखने को आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, किस तरीके से आप हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले नंबर देखिए क्या पूछा है कि 6/5 में कितने 1/10 है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आप इससे क्या कर दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए। क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो चलिए भाग दे लेते हैं। तो भाग देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भाग देंगे किससे, 1/10 से कर देंगे, ठीक है। तो 1/10 से भाग दे दीजिए। अभी यहाँ पे जब भाग देंगे आप दोस्तों, देखिए 6/5 है, ठीक है। तो जब ये साइन जो है वो गुणे में परिवर्तन होगा यहाँ पे, तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि 10 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा। अब यहाँ पे काट दीजिए, इसको हल करेंगे तो किस तरीके से आएगा आपका। तो यहाँ पे अगर काटेंगे तो 5 दूना के 10, ठीक है, तो कट गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब इसका इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, तो देखिए 6 दूना के कितना हो जाता है, 12। तो आपके सामने कितना आ गया आंसर, 12। यानी कि 6/5 में कितने 1/10 है दोस्तों, तो 12 है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या किस तरीके से पूछा गया है, देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है जो मैंने इसमें शामिल किया है। तो देखिए पूछा क्या है कि 11 जीरो, देखिए 11 जीरो और ट्रिपल, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, आपको 11 से भाग देना है। भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल कितना है, ये पूछा है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इसको, किस तरीके से आता है इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों हम लोग 11 से इसको भाग देते हैं और देखेंगे किस तरीके से आंसर देखने को मिलता है। तो चलिए भाग देना शुरू करते हैं। तो जब देखिए भाग देंगे तो 11 से देंगे, 11 में भाग, ठीक है। किस में देंगे, 11 से 11 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और यहाँ पे 11 आएगा तो यहाँ पे घटा लेंगे तो ये देखिए पूरा का पूरा कट जाएगा। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, जीरो को उतार लेंगे तो यहाँ पे जीरो और फिर ये 1 उतरेगा, 1 इसमें अभी भागना जाएगी। और एक डबल जीरो होता है तो एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो उतारेंगे, एक आएगा तो फिर यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए भाग जाएगी कितनी बार, तो अब भाग जाएगी एक बार, फिर एक बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और बचा है जो कि यहाँ पे उतरेगा आकर नीचे, तो यहाँ पर एक उतार लेंगे और देखिए उसके बाद अब भाग नहीं जाएगी तो हम जीरो बढ़ाकर क्या करेंगे, उसमें भाग ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम कोई संख्या उतारते हैं और भाग नहीं जाती है तो यहाँ पे जीरो बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से इसका कितना आ गया, ये भागफल आ गया और आपका शेषफल क्या आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो 1 आ गया। अब देखिए पूछा क्या था इसमें कि भागफल व शेषफल का योगफल है, तो इसी में क्या कर दीजिए, एक को जोड़ दीजिए। तो इसमें एक को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा, तो देखिए जीरो में 1 जोड़ेंगे, 1 1 0 0 और 1। तो देखिए ये आपका क्या आ गया है, जोड़ने पे आंसर आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा होगा, तो ये में दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3 यानी सी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा गया है कि गुणनफल 102 मल्टीप्लाई बाई 201 से क्या घटाया जाए ताकि इतना प्राप्त हो, ठीक है। इसमें से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्या कि इसको करना पड़ेगा गुणा और फिर उसमें से क्या करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा, तब आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से पहले आप गुणा कर लीजिए, फिर इसमें से इसको घटा लीजिए, ठीक है। तो अगर चलिए गुणा कर लेते हैं 102, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 201, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आ रहा है। तो पहली बार एक बार जाएगा तो 102 आ जाएगा और 0 जाएगा तो 0 0 0 हो जाएगा और 2 बार जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। सबको आप ऐड कर लीजिए तो 2 हो जाएगा, फिर 0 होगा, ये 5 होगा, ठीक है, और 0 होगा और ये 2 होगा। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका। अब देखिए इसमें से पूछा है कि इसमें से क्या घटाया जाए ताकि ये प्राप्त हो, घटाने में प्राप्त हो रहा है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए गुणा करने पे आपका इतना आ गया है, अब आपको निकालना है तो अब आप उसको माइनस कर दीजिए। तो जब आप माइनस करेंगे देखिए तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सबसे पहले 502 को लिख लीजिए और 19999, ठीक है, ये आपका हो गया। अब माइनस करिए यहाँ पे, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 12 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से लेंगे आप कैरी सीधे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 12, 12 में से 9 हो जाएगा तो आपका बचेगा 3, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 4। तो यहाँ से हो गया आपका ये 14, 14 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा 5,
5 और बाकी आपका 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना 503। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है 503। तो आपको किस में, आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और इसी तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए दोस्तों और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध हैं इस चैनल पे, जो कि आपको आसानी से मिल जाएंगे और आपको हेल्प मिल जाएगी आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों और किस तरीके से हल करेंगे। पूछा गया है कि 2 और 2/3 समकोण में अंशों की संख्या है। ध्यान से समझिएगा, 2 पूछा है, 2 प्लस 2/3। ठीक है, 2/3 समकोणों में अंशों की संख्या। देखिए यहाँ पर 2 समकोण है और यहाँ पे 2/3 समकोण है। तो 2 समकोणों को अगर हम बात करें तो एक समकोण में 90 अंश होता है, तो 2 समकोण हो जाएगा, तो 2 गुणे 90 हो जाएगा। और प्लस 2/3 पूछा है, तो 2 गुणे 90 इस तरीके से कर लेंगे और 3 से इसको काट देंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 60, और इसमें करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर जोड़ देते हैं सबको तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जोड़ लेंगे तो आ जाएगा आपका 240, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए